दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सभी छोटे-बड़े इलेक्ट्रीशियनों की वीडियो हम आपको दिखाएँगे। उससे ये मालूम पड़ेगा कि किस थ्योरी पर कौन इलेक्ट्रीशियन कारीगर काम करता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं उनका वीडियो। आज हम दोस्तों दिखाने वाले हैं इस बिल्डिंग का पूरा वीडियो। इसमें बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग हैं उन्नाव सिटी में। तो यहाँ पर है हमारे साथ मिराज भाई, जो अच्छा इलेक्ट्रिक काम करते हैं। तो अब इनकी साइड पर हम आए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि इन लोगों का काम किस हिसाब से होता है। तो यहाँ सबसे टॉप से हम स्टार्टिंग करते हैं, टॉप से फिर नीचे तक का चलेंगे, पूरा काम देखते हैं। बताना कि यहाँ पे जो कमी बेसी है उसको कमेंट में आप बताएंगे तो ये, या हम लोग उसको सही करने की कोशिश करेंगे। जो भी गलत सही तरीका बताते रहना। तो मिराज भाई जी तो आपने पूरी साइड लिया हुआ है, काफी 3 मंजिल की है जी और लगभग काम भी पूरा हो गया है। हाँ। ये वाला बॉक्स लगा हुआ है किस ये पर्पस के बोर्ड लिए? हमने इस पर्पज से लगाया है कि आज ये बाहर की लाइटें भी हैं और अंदर की भी है, और आगे चल के यहाँ पे टंकी का बजर भी लग सकता है। हाँ। ऑटोमेटिक के लिए, गीजर के लिए भी लग सकता है। हाँ। इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगा रखा है। 8 मॉडलर का लगा है। 8 मॉडलर का लगा रखा है। और यहाँ पे देखा, यहाँ पे कैंसिल लाइटें भी देखो, छज्जे पे पूरे पे लाइटें पड़ी हुई कंसील्ड हैं। लाइटें ये सब डाल रखी है पूरे पे ही। इसके ऊपर भी सप्लाई हमने डाल रखी तो है। यहाँ पे पूरा भाई यहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि इनकी साइड है मिराज भाई की और अच्छा काम करते हैं। जो उन्नाव सिटी से ये आसपास देख रहे होंगे तो आप इनको अगर बुलाएंगे तो जरूर आएंगे और काम को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ पे नीचे जीने पे चलते हैं। हाँ। जीने पे यहाँ पे देखो इंटीरियर काम होना है, और यहाँ पहले से है मिराज भाई ने यहाँ पे पूरा बना रखा है पूरा सिस्टम। तो यहाँ स्टेप लाइट लगेगी। हाँ, ये जीने की स्टेयर लाइट लगेगी, सेंसर डिवाइस वाली। आदमी चढ़ेगा तो वर्किंग डेज में ये चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हर स्टेप पे एक जंक्शन लगा हुआ है और वहाँ से एक पाइप उतर के नीचे आ रहा है, हर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसे ही ये घूमते हुए ये नीचे तक के आ रहा है। कमेंट में बताइए कि ये काम पहले करना जरूरी है या बाद में करना जरूरी है, और इसको जरूर आप बताइएगा। इसी तरीके से सभी जीनों पे ये पूरा काम होगा। बाकी यहाँ पे और देख लेते हैं इधर से पीछे से। तो मिराज भाई इधर बताइए भाई, ये रूम के विषय में है ना, ये क्या ये हमारा टीवी का पॉइंट मैंने दे रखा हुआ है। और ये कैबिनेट अगर कल को बनती है इनकेस, तो ये बोर्ड हमने 2 मॉडलर का ऊपर दे रखा है। तो उस पे ये हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये अपना पावर के लिए है। हाँ। और ये टीवी के बैक में आ जाएगा। हाँ, टीवी के बैक में चला जाएगा। यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगा, और इसका ऑपरेटिंग उधर भी हम देंगे। यहाँ पे ये बैठ के सिरहाने पे बॉक्स लगा हुआ है 6 मॉडलर का। हाँ। तो 6 मॉडलर पे यहाँ पे एक स्विच रहेगा टीवी का, और बाकी रेगुलेटर रहेगा और सॉकेट रहेगा। एक पंखे का पॉइंट और एक टीवी का पॉइंट, इतना रहेगा, और एक स्विच सॉकेट रहेगा जी। एक बॉक्स ये, यानी सिरहाना ये वाला रहेगा, बेड का सिरहाना ये रहेगा, ये वाला। और एक ये 12 मॉडलर का बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर लाइट और पंखा तो वहाँ पे चला गया बेड के पास। लाइटिंग का पूरा बॉक्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे स्विच सॉकेट वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे 6 मॉडल का बॉक्स लगा है। अभी इनके तो यहाँ पे फॉल सीलिंग बनती है अगर, तो इसलिए हमने डाल रखा है यहाँ पर। अच्छा ठीक। और यहाँ पे 6 मॉडल लगा, इसमें एक पावर का भी हो जाएगा, एक नॉर्मल हो जाएगा, 2 सॉकेट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। हाँ, ऑप्शन दे रखा है हमने। यानी और ऊपर देखो, ऊपर में एक फैन बॉक्स लगा हुआ है सेंटर पर, और 4 कैंसिल लाइट लगी हुई हैं। इसी तरह साथ में अटैच बाथरूम है यहाँ पे साइड में। बाथरूम नहीं है, ये ड्रेस चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम है, ये चेंजिंग रूम बना रखा है। यहाँ पर ड्रेसर भी बन सकता है या कुछ भी बन सकता है, तो इनकेस उस हिसाब से हमने डाल रखा है। ठीक है, चलो। ये चेंजिंग रूम है। तो ये हो गया रूम। सेकंड में उस साइड पे भी एक बेडरूम है आपका, और उसमें बाथरूम का अटैच कर दिया है। ये आ गया सेकंड रूम आ गया। इसके विषय में बताइए। बस ये भी इसी में, ये आपका बेड, यहाँ पर ये बेड पॉइंट हो गया इधर, ये बेड पॉइंट हो जाएगा। ये एसी के लिए डाल रखा हुआ है, एसी का पॉइंट ये हो गया। एसी की पाइपिंग भी क्लियर करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ये वाला जो पाइप है ये एसी का है। हाँ, ये एसी की पाइपिंग भी कंप्लीट करके चलते हैं, कभी दिक्कत ना हो आगे फ्यूचर में। एसी की जो गैस मतलब पाइप होती है, पाइप गैस लीकेज वाली, जो कॉपर की जो पाइप जाती है, उसके लिए भी हमने ये पाइप डाल रखा है। अच्छा, ये आपने ही डाला है? जी, हमने ही डाला। ठीक, अच्छी बात है। ये एसी यहाँ पे लग जाएगा, और ये बेड यहाँ पे रहेगा,
और ये ये बेड का सिरहाना हाँ, हो गया। ये सराहना ये रहेगा आपका, और ये बेड के पॉइंट डाल अच्छा। रखे हुए हैं हमने। ये बेड के जो पॉइंट पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये बेड सिरहाना है जी अपना, जी जी एक बॉक्स उधर लगा, एक बॉक्स इधर लगा जी। इसकी हाइट कुछ हाँ ड्राइंग हाइट वगैरह होगी हाइट ना? हाँ 28, अभी तो इसकी 28 हम लेके चले, वैसे ये 24 पे रहते हैं। अच्छा ठीक है। ये वैसे 24 पे लेंथ रहती है, मगर अभी यहाँ पे प्रॉपर 28 हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी फर्श का लेवल क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही तो है। एक उसी हिसाब से हम लेके चल रहे हैं कि जब फर्श का लेवल आएगा तो उसी के हिसाब से ये बोर्ड दिखेगा। ठीक है। इन वीडियो से ये मालूम पड़ता है कि हमें काम किस तरीके से करना होता है, कि जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ही होता है। जी 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 है ना जी। और हर कारीगर का काम अलग किस्म का होता है। काम की थ्योरी एक ही होती है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, है ना। तो सभी को हम कवर करने के, चाहे छोटा कारीगर हो या बड़ा कारीगर हो, सभी को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और ये बाथरूम है, ये आपका बाथरूम मैंने दिल रखा हुआ है। बाकी ये बाथरूम हो गया। जरा अनुराग इधर दिखा दो। ये बाथरूम दे रखा है, एक बोर्ड हमने ये मेन बोर्ड ये रख रखा है, ऊपर कंसील्ड दे रखी हुई है, पॉइंट बना रखा हुआ है। और यहाँ पे बेसिंग लगेगा, तो यहाँ पे हाथ धोने के लिए, तो एक हमने हेयर ड्रायर वगैरह या कुछ भी चलाना चाहे तो वो यहाँ पे चला सकते हैं। ये 3 मॉडल का बोर्ड लगा है, यहाँ पे तीन स्विच सॉकेट रहेगा। हाँ 3 मॉडल का हमने बोर्ड डाल रखा है। यहाँ पर ऊपर एक जंक्शन दिया गया है, वहाँ पे एक पॉइंट रहेगा मिरर के लिए, जो मिरर लगेगा वहाँ पे पॉइंट रहेगा। हाँ। और बाकी इधर से लाइन घूम के देखो, यहाँ पे गीजर पॉइंट बना हुआ है। गीजर पॉइंट 2 मॉडल का बॉक्स लगा, यानी वहाँ पे सिर्फ सॉकेट रहेगा। बाकी उसकी ऑपरेटिंग इस बोर्ड में रहेगी, इसकी ऑपरेटिंग यहाँ पे रहेगी, सिर्फ सॉकेट वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे गीजर लग जाएगा। उधर वो शावर है, वो तो अपना प्लम्बरिंग काम है, फिर भी वहाँ पे शावर लगा हुआ है उस एरिया में। और यहाँ पे कैंसिल लाइट भी वगैरह है। तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से हम बाथरूम में काम हो गया। बाकी इधर तो दिखाई चुके हैं, इधर भी वही कंडीशन है, 12 मॉडल का बोर्ड। ये 12 मॉडल का बोर्ड लगाई, यहाँ का पूरा डिवाइडेशन यहीं पर ही आएगा। इसका जो भी डिवाइडेशन है, सीलिंग पे पंखा है, कंसील्ड लाइट है, जो भी है उसका मेन यही बोर्ड डाल रहा है। चलो अच्छा, हम अब यहाँ पे आ गए इधर पे। ये है डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर एक बॉक्स लगा हुआ है, 8 मॉडल का बॉक्स लगा है। बढ़ा के ही लगाने में ज़्यादा फायदा है, 6 का भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे कुछ फ्रिज वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये है इधर 12 मॉडल बॉक्स लगा है। तो यहाँ पे जो लाइट और पंखे का जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा इस वाले में। 12 मॉडल का इधर भी लगाया है। अब इसका ये नहीं बता सकते हैं, अभी मिराज भाई आते हैं तो उनसे जानकारी करते हैं कि यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं, तो वो किस पर्पस के लिए दिए गए हैं। और एक बॉक्स है यहाँ पर है, ये 12 मॉडल का। तो ये वाला एरिया जो है ये है किचन का। यहाँ पे किचन का एरिया है पूरा। यहाँ पे प्रेशर पंप के लिए ये दिया गया है 2 मॉडल का। और बाकी यहाँ पर ये रैक बनेगी, तो यहाँ पर एक 6 मॉडल का बॉक्स लगा है। यहाँ पे स्विच सॉकेट, एक पावर का, एक नॉर्मल का। और इधर एक और लगा हुआ है, ये 3 मॉडल का बॉक्स लगा है। तो यहाँ पे रहेगा वाटर प्योरीफायर का, यहाँ पॉइंट ये दिया गया है। इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे वाटर प्योरीफायर के लिए पॉइंट दिया गया। बाकी यहाँ पे भी एक 6 मॉडल का बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पे भी स्विच सॉकेट कोई भी दे सकते हैं, पावर का, नॉर्मल का, कंडीशन के हिसाब से। बाकी यहाँ पर ये लाइट ऑपरेटिंग के लिए पूरा सिस्टम, लाइट और पंखा यहाँ से ऑपरेट होंगे, ये 12 मॉडलर से। बाकी यहाँ ये है वॉशिंग मशीन के लिए, यहाँ पे दिया गया है। बाकी इधर ये जीने का देखो, यहाँ पे बना दिया है पूरा जीने का पूरा पहले से सिस्टम। इसके लिए आप लोग कमेंट में बताइए कि ये पहले से करना जरूरी है या इसका लेबल हो जाए स्टेप का, या तब से किया जाए। तो मेरी समझ में तो यही है कि इसका लेबल हो जाए, उसके बाद ही काम करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो और भी बताइए। अच्छा मिराज भाई जी, हाँ, यहाँ पे जब पीछे थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हमें नहीं समझ में आ रहा था। जैसे कि एक बॉक्स इधर 12 का लगा है, एक बॉक्स ये लगा हुआ है, एक बॉक्स ये लगा हुआ है। ये इसके लिए लगा दिया था कि ये जीने की जो डिवाइस का वो सिस्टम आएगा वो इसी के अंदर पैक कर देंगे हम। ओह ठीक है, तो यही चीज कंफर्म करना था कि यहाँ पे एक प्लेन शीट लग जाएगी। ठीक है। ये 3 मॉडलर का बोर्ड लगा हुआ है, उधरी से सप्लाई आके इसी में अटैच हो जाएगी। हाँ ठीक है, इसी में डिवाइस हम रख देंगे। इसकी इसके लिए लगा था होगी वो उस वाले बोर्ड से होगी। सिर्फ ये एक जंक्शन बॉक्स है, इसमें कोई स्विच सॉकेट वगैरह नहीं रहेगा। अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। बाकी वो वाला ये किचन का एरिया है, ये किचन का हमने दिखा दिया है। बाकी ये जो बॉक्स 12 मॉडलर का लगा हुआ है, ये जो बॉक्स लगा हुआ है बैक में, ये सिर्फ इसके डिवाइस के लिए है यहाँ पर। बाकी वैसे ही बाकी है। बाकी इधर आ गया एक, इधर बाथरूम दिखा दो, बताओ।
ये हमने वॉशिंग मशीन यहाँ पे चलेगी तो वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे डाल रखा हुआ है, और ये मेन बोर्ड डाल रखा हुआ है। ये यहाँ से पूरी ऑपरेट होगी, यहाँ पे मिरर लगेगा, यहाँ पे सिंक है, ये एक आपकी कमोड रहेगी यहाँ पर। उसके बाद ये लाइट दे रखा है, इधर ये एक फेशियर का भी दे रखा हुआ है। ये गीजर का पॉइंट बैक साइड पे दे रखा है ना। ये गीजर का पॉइंट दे रखा हुआ है, और उसके बाद ये कमोड का हो जाएगा, ये फेशियर लग जाएगा यहाँ पर, और ये मिरर का हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन का है ये हाँ, ये वॉशिंग मशीन के लिए डाल रखा है। इस फ्यूचर अगर वॉशिंग मशीन चलते हैं वैसे पॉइंट बना के रखा है, अगर फ्यूचर में अगर वॉशिंग मशीन यहाँ रखते हैं तो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। वैसे इसका एक बोर्ड हमने उधर बाहर साइड भी डाल रखा है। अच्छा, बाहर वो तो बता दिया है वो वाला। ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए एक हमने इधर भी डाल रखा है। कभी इस फ्यूचर अगर वो यहाँ रखना चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, वहां रखना चाहे तो वहां रख सकते हैं। ठीक है, अगर जगह के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। और मिराज भाई अभी यहाँ पे रह गया, एक और रह गया है, इसे चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेडरूम है। बेडरूम है। हाँ, ये बेडरूम है। इधर ये स्टडी रूम बनाया था हमने, ये स्टडी रूम की टेबल बन जाएगी। तो स्टडी रूम के लिए एक हमने ये बोर्ड डाल रखा है। हाँ। कि बच्चे अगर पर लैपटॉप या कुछ भी लाइट वगैरह उसको चाहिए बच्चे के लिए स्टडी रूम में, तो क्योंकि ये तो डेस्क इतनी बन जाएगी, उसके बाद ये टेबल बन जाएगी। हाँ। उस पर लाइटिंग का और उसका यहीं पे छोड़ दिया हमने। मोबाइल चार्ज करना या लैपटॉप चार्ज करना, तो उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, ये बच्चे का रूम है, ये बच्चे के रूम के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर दिया जाएगा उसी हिसाब से। ठीक है। और ऊपर ये एसी का ही पॉइंट पड़ेगा। उसके बाद ये ड्रेनेज का भी उधरी से निकलवा देंगे। और ये बैक साइड पे आपके ये टीवी का ही वैसे ही टीवी का भी इसमें दे रखा है। ऊपर कैबिनेट हो गया, टीवी सप्लाई के लिए दे रखा है 2 मॉडलर का, और नीचे 6 मॉडलर का दे रखा है। 2 सॉकेट लग जाएंगे, स्विचेस वगैरह इसी पे ही लग जाएंगे। ठीक है। इसका मेन बोर्ड यहाँ पर हमने 12 मॉडलर का दे रखा है। ये 12 मॉडलर का बोर्ड, इसकी पूरी सप्लाई गैदरिंग की सारी यहीं से ही ऑपरेट होगी। ठीक है, 12 मॉडल का बोर्ड है पूरी ऑपरेटिंग। अच्छा, यहाँ पर ये इधर सिरहाना है, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। यहाँ पे ये साइड लैंप के लिए, हाँ, एक साइड लैंप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए डाल रखा है, साइड लैंप आ गई अभी तो इस पे जिस हिसाब से हमको ड्राइंग मिली है, आर्किटेक्ट ने जिस हिसाब से ड्राइंग दी है, इस पे यहाँ पे प्रोफाइल डलेगी। अच्छा, ठीक है। ये लोअर, यहाँ पे लोअर डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे ये पूरी अलमारी भी बन सकती है, या अलमारी पे प्रोफाइल रहेगी तो उसके लिए भी ये हमारा यूज में आ जाएगा। वैसे ही इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी प्रोफाइल है और यहाँ पे भी ये बोर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों बड़े बोर्ड डाल रखे हैं। ठीक, ड्राइंग पे काम करने में ज्यादा आसान रहता है। और ऐसे नहीं, ड्राइंग तो नहीं थी, मगर बाद में वो ड्राइंग बनाई गई है, उन्होंने कागज पे रफली हमको बना के दिए, उसकी वजह से इस टाइप से अब यहाँ पे इस फ्लोर पे रह गया एक और ये रूम, तो इसमें भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी इसमें बेड का कोई ऑप्शन नहीं है, गेस्ट रूम था, मगर अभी इसमें बेडरूम का भी कह रहे हैं कि बेडरूम का भी पॉइंट बना के चलो, तो हमने एक ये बोर्ड डाल रखा है नीचे साइड। अगर यहाँ पे बेड पड़ता है या दीवान, ये 6 मॉडलर का बोर्ड है। ये 6 मॉडलर का बोर्ड हमने डाल रखा है, इसीलिए चार्जिंग वगैरह और उसके लिए और रेगुलेटर वगैरह एसी के लिए। हाँ, वो एसी के लिए डाल रखा है। एक बोर्ड हमने उधर डाल रखा है इन केस अगर वो पढ़ाई, क्योंकि वो भी बोल रहा था कि एक टेबल हम यहाँ पे रखेंगे, सेंटर टेबल। ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए लैपटॉप या डाटा या कुछ भी इस्तेमाल करना, तो उसके लिए वो हमने डाल रखा है। एक बॉक्स साथ में और लगा हुआ है। हाँ, एक बोर्ड इधर इस साइड में डाल रखा है, इसके बैक साइड में लाइट है। ठीक है, तो उसकी ऑपरेटिंग यहाँ से हो जाएगी बैक साइड की। चलो, सही है। अच्छा, इधर ये टीवी का भी है एक, ये टीवी का बोर्ड यहाँ पे डाल रखा था। और ये यहाँ 2 मॉडलर अभी एक बोर्ड पड़ेगा यहाँ पर, अभी ये बोर्ड पड़ा नहीं है, 2 मॉडलर यहाँ पे बोर्ड पड़ेगा। तो ये टीवी का भी यहाँ पे प्रॉपर रहेगा। ठीक है। और ये 12 मॉडलर का बोर्ड है जो कंटिन्यू सारी लाइट ऑपरेट यहीं से ही होगी। सही है। जितनी भी लाइट है यहाँ पे फॉल सीलिंग में जो भी लाइट रहेगी, जो भी रहेगा, तो वो यहीं से ही ऑपरेट होगी। तो यहाँ पे भी 4 लाइटें ऊपर सीलिंग में 4 लाइट और फैन काम है ऊपर में है, बाकी जंक्शन वगैरह वॉल पे लगे हुए हैं ये चारों तरफ। चलो, इसी तरीके से आप लोगों को दिखाते रहेंगे, छोटी बड़ी साइडें सभी। बाकी इस तरीके से जीने पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी ये काम ये भी सारी है। बाकी ये सब कटिंग सब कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे खाली पाइपिंग होनी है, बाकी इन केस यहाँ पे और कुछ नहीं होना है। बाकी ये आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे चलो, वो ऐसे ही है, सेम टू सेम है। बाकी सेम टू सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम। बेडरूम, ड्रेसर रूम, और बाथरूम, फिर रूम, ठीक है। फिर ये किचन हो गया आपका, ये लॉबी एरिया छोड़ दिया है, डाइनिंग एरिया। ठीक है। और वैसे ही सेम डिटो वैसे ही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे भी वैसे ही लेके चले, और वैसे ही ये बाथरूम का ये उसी थिंकिंग से ये बाथरूम है आपका। जैसे ऊपर बाथरूम था वैसे ही बाथरूम ये है, वही चीज सेम की सेम वैसे ही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है।
बाकी चेंजिंग नहीं है। एक हाँ। जिस कंडीशन से हमने ऊपर वाले फ्लोर में दिखाया वैसे ही सेम टू सेम सेम टू सेम है, वैसे ही ड्रेसर रूम है। और लंबा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी कंडीशन वही है सेम टू सेम। हाँ, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्ट्रेशन हो गई थी, यहाँ पे दोबारा से ये डाउन किया, दोबारा से कटिंग की गई है, कटिंग करके इसको मिलाया गया है। सेम टू सेम वैसे ही है पूरा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से हम आप लोगों को वीडियो दिखाते रहेंगे। आप समझना और ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से काम करते हैं। इनसे ये सहूलियत मिलती है कि काम किस तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो जैसे ये पहले से यहाँ पे स्लेब के टाइम में ही यहाँ पे ड्राफ्ट निकाल दी जाती है चारों एरिया में। वहीं से देखो यहाँ से ये जंक्शन लगा के पूरा यहाँ पे ये आ गया सीधा बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तो मिले हैं हम लोग मिराज भाई से, ये हमारे रईस भाई हैं जो हमें बहुत सहयोग करते हैं, और रईस भाई ने बहुत हमें सपोर्ट किया। और मैं काम करता हूँ रईस भाई की थ्योरी पे, आज अपना भी थ्योरी पे काम कर रहे थे, और हमने कहा कि एक दफा बुला के इनको दिखा दूं कि मेरी साइड पे क्या चल रहा है, किस टाइप से काम हो रहा है। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आप लोगों को छोटे बड़े सभी कारीगरों को सब मिलाते रहेंगे, अपने भी काम दिखाएंगे और दूसरे लोगों भी काम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोग थ्योरी एक जैसी होती या अलग किस्म की।